स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अदिति बोथरा, अ ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी मद्रास। आप लोगों में से काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे कि मैम सजेस्ट कीजिए हमें कौन सी बुक रेफ़र करनी चाहिए। और एज एन आईआईटीएन मैं खुद जेई प्रिपरेशन की जर्नी का हिस्सा रही हूँ और मुझे भी उस टाइम पे बहुत कन्फ्यूजन हुआ था, यार मुझे कौन सी बुक रेफ़र करनी चाहिए, मैं कौन सी बुक्स को प्रेफरेंस देनी चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। ये सारे डाउट्स मुझे भी उस टाइम पे आए थे। तो इस वीडियो सेशन में मैं आपके ये सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको कौन सी बुक रिफ़र करनी चाहिए या कौन सी बुक करनी चाहिए, किस पे आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि यार बहुत सारे लोगों को मिथ होता है, उन्हें लगता है कि यार जिसके पास जितनी ज़्यादा बुक्स होंगी वो उतनी अच्छी रैंक लेके आएगा। ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। यार देखिए, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप एक मिनिमम सेट ऑफ बुक्स रखिए। आप उन्हीं बुक्स को अच्छी तरीके से करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, रेदर देन आप ऐसा करें कि यार बहुत 10-15 बुक्स लेके आ जाएं और सबको थोड़ा थोड़ा कर पाएँ, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस भी लो होगा कि यार आप कोई भी बुक कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। और आप थोड़ा थोड़ा हर जगह से करेंगे तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन भी आपकी नहीं हो पाएगी और आपको भी बहुत कन्फ्यूजन होगा कि यार क्या कर रही हूँ मैं, क्या कर रही हूँ। ठीक है, तो मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि आप मिनिमम सेट ऑफ बुक्स रखिए और उनको बहुत अच्छे से पूरी तरीके से सॉल्व कीजिए, उसको अच्छे से समझिए। उस तरीके से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, तो यार इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यार मैथ्स के लिए आपको कौन सी बुक्स रेफर करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम उन स्टूडेंट्स की बात करेंगे जो स्टूडेंट्स का फोकस सिर्फ एकेडमिक्स है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो जेई मेंस, जेई एडवांस या और कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं। उनका फोकस है वो क्लास 11th में अच्छे परसेंटेज लेके आ जाए और क्लास 12th बोर्ड्स में भी उनका परसेंटेज अच्छा है। तो अगर आप वो बच्चे हो जो सिर्फ एकेडमिक्स पे फोकस कर रहे हो और आपका फोकस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं है, तो और आप सीबीएसई से पढ़ रहे हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट बुक मैं सजेस्ट करूंगी वन एंड ओनली एनसीईआरटी। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी एक बेसिक फाउंडेशन बुक है। अगर आप एनसीईआरटी को ही पूरी तरीके से अच्छे से सॉल्व करें, सारे थ्योरी क्वेश्चंस अच्छे से समझे, अच्छी तरीके से समझे और सॉल्व करें, तो आई वुड से कि एनसीईआरटी इनफ है। एनसीईआरटी आपने अच्छे से कर ली तो आपका 11th और 12th में अच्छे परसेंटेज बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, बट मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप एनसीईआरटी के साथ साथ एक और बुक करें जो है आर डी शर्मा। देखिए क्लास 11th की भी आर डी शर्मा आती है, क्लास 12th की भी आर डी शर्मा आती है। आई वुड सजेस्ट आर डी शर्मा आप करिए, क्योंकि क्या है, आर डी शर्मा अगर आप करेंगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स आप जो एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं वो थोड़े बूस्ट होंगे और उसके साथ साथ आपको और भी वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे और थोड़े अप लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी काफ़ी एक पर्टिकुलर लेवल के क्वेश्चंस देती है, आर डी शर्मा उस लेवल से थोड़ा सा ऊपर रहती है। तो आर डी शर्मा अगर आप करेंगे तो आपको वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स भी थोड़े बहुत बूस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप एकेडमिक्स 11th और 12th की तैयारी कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दे रहे हैं, तो आई वुड से एनसीईआरटी इज सफिशिएंट, बट आई वुड रिकमेंड कि एनसीईआरटी के साथ साथ आप आर डी शर्मा भी करिए। ठीक है, चलिए अब हम उन बच्चों की बात करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और स्पेसिफिकली जो जेई मेंस और जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, वो बच्चे, उनकी भी दो कैटेगरीज होगी। पहले वो टाइप के बच्चे जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, मतलब वो कोई कोचिंग नहीं जा रहे हैं, वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और खुद से ही प्रिपेयर कर रहे हैं। और दूसरे वो बच्चे जो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, तो उनको क्या रेफर करना चाहिए। तो मैं साइड बाय साइड पैरेलली दोनों की ही बात करूंगी। तो मैं हर एक बुक की बात करूंगी और उसको बताऊंगी कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कोचिंग जा रहे हैं तो आपको वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस। ठीक है, तो वो सारे बच्चों के लिए जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कोचिंग जा रहे हैं, दोनों ही टाइप के बच्चों के लिए एनसीईआरटी ऐसी बुक है जो आपको करनी चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी ऐसा है यार, देखिए बेसिक और फाउंडेशन बुक है। उस बुक में से आई नो अगर आप जेई मेंस और एडवांस की कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं तो उसका 5 या 10% भी एनसीईआरटी कवर नहीं करती है, पर वो बुक ऐसी है यार, बेसिक और फाउंडेशन बुक है। उसमें से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स काफ़ी इजी वे में समझ में आ सकते हैं। हो सकता है वो सेम कॉन्सेप्ट आप दूसरी बुक में से देखें, थ्योरी समझे तो आपको अच्छे से क्लियर ना हो, पर क्योंकि वो बहुत ईजी वे में एनसीईआरटी में लिखा है, आपको क्लियर हो जाए। तो एनसीईआरटी आपको आनी चाहिए। और अगर आप क्लास 11th और 12th की प्रिपरेशन के साथ साथ जेई मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जब एक बार एंड में जब आप फाइनल एग्जाम्स देंगे तब आप एनसीईआरटी अगर पढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत भी, तो वो इनफ रहने वाला है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है एनसीईआरटी पे। आप अगर जेई मेंस और एडवांस की प्रॉपर तैयारी दूसरी बुक से भी करते हैं तो भी आपका, देखिए बोर्ड्स और क्लास 11th का सिलेबस तो कवर होना ही है, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा लेवल का है नहीं। ठीक है, कंपेयर टू जेई मेंस और एडवांस, बट आई वुड से कि एनसीईआरटी आपको करनी चाहिए। एक और चीज़ मैं बता दूं, सारे बच्चों के लिए
चाहे वो एकेडमिक्स के लिए पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हो, जेईई मेन से एडवांस के लिए, या कोचिंग से पढ़ रहे हो, आप सभी को अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाने चाहिए। ठीक है, आप खुद के नोट्स बनाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। या मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है अपने नोट्स से। मेरे नोट्स जो मेरे बने हुए थे, मैं अपने खुद की हैंड राइटिंग में पूरे नोट्स बनाए हैं शुरू से लेकर एंड तक, सारे सब्जेक्ट्स के, पीसीएम तीनों सब्जेक्ट्स के, और वो मुझे बहुत बेनिफिशियल रहा है। एट द एंड ऑफ प्रिपरेशन जब मैं रिवीजन कर रही थी, जब मेरी मेंस या एडवांस पास में आ रही थी या बोर्ड्स पास में आ रही थी, मुझे अपने हैंड रिटन नोट्स बहुत हेल्पफुल रहे हैं। तो आई वुड से बुक्स तो मैं आपको सजेस्ट कर ही रही हूँ, बट आई वुड से सभी लोग अपने अपने पर्टिकुलरली अपने हाथ से बने हुए नोट्स यूज़ करें, क्योंकि आप खुद से लिखेंगे तो आपको वो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी, और आप समझने के बाद लिखेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर आप एक अच्छे ठीक ठाक कोचिंग जाते हैं, एक वेल नोन कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोगों का पहला फोकस होना चाहिए वो मॉड्यूल्स जो आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, अगर आप कोई वेल नोन कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं तो मोस्टली आपके जो मॉड्यूल्स होंगे वो काफ़ी बढ़िया होंगे, और वो मॉड्यूल्स में काफ़ी हद तक आपकी जो बुक्स जो कवर करती है वही सारी चीज़ें इन अ समरी फॉर्म, इन डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाती है। तो अगर आप कोई वेल नोन ठीक ठाक कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हैं तो आप प्रिफर कीजिए कि आप उस कोचिंग के जो मॉड्यूल्स हैं उनको सबसे पहले करें। आपका प्रेफरेंस सबसे पहले वो होनी चाहिए कि आप वो मॉड्यूल्स को कंप्लीट करें। ठीक है, आपको सबसे पहले उन मॉड्यूल्स पे ध्यान देना है, और उन मॉड्यूल्स के बाद अगर आपको लगता है कि आपको कोई और बुक भी करनी है तो आई वुड रिकमेंड अरिहंत का सीरीज़ ले सकते हैं या सिंगेज का सीरीज़ ले सकते हैं। देखिए, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपके पास वो मॉड्यूल्स वाला ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो आप वो मॉड्यूल्स वाला आप स्किप कीजिए। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हैं वो उनका फोकस होना चाहिए मॉड्यूल्स। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या आप कोचिंग में जा रहे हैं और आपको एडिशनली कोई बुक चाहिए, आप प्रिफर करना चाहते हैं, तो आई वुड से या तो आप अरिहंत की बुक सीरीज़ ले लीजिए या फिर आप सिंगेज की बुक सीरीज़ ले लीजिए। अब मैं दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ दूंगी। देखिए, अरिहंत की सीरीज़ में कुछ वॉल्यूम्स आएंगे, मतलब 5 या 6 बुक्स आएंगी डिफरेंट टॉपिक्स की, लाइक ट्रिग्नोमेट्री की अलग आ जाएगी, वेक्टर 3D ज्योमेट्री की अलग आ जाएगी, कैलकुलस की अलग आ जाएगी, एल्जेब्रा अलग आ जाएगा, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल्यूम्स आएंगे, और वो वॉल्यूम्स में आपको थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। देखिए, अरिहंत की सीरीज़ आपको प्रॉपर जेईई मेंस से लेके जेईई एडवांस तक के सारे टाइप के क्वेश्चंस देगी और थ्योरी भी देगी। ठीक है, इसके साथ साथ अरिहंत सीरीज़ में एक और बुक आती है, प्ले विद ग्राफ्स। ठीक है यार, ये ऐसी बुक है, अगर आप लोगों को ग्राफ अच्छे से समझ में नहीं आता है, आपको कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, तो ये बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, छोटी सी बुक है, बहुत प्यारी बुक है, आप ये वाली बुक रेफर कर सकते हैं। इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ या जो भी आपको ग्राफ से रिलेटेड डाउट्स हैं, ये बुक आपको हेल्प करेगी ग्राफ्स को समझने में। ठीक है, तो या तो अरिहंत का सीरीज़ के साथ आपको प्ले विद ग्राफ्स आ सकती है, या फिर आप एडिशनली अकेले एक प्ले विद ग्राफ की बुक लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ग्राफ समझने में, फंक्शन समझने में, ग्राफिकली उस चीज़ों को समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप ये बुक बिल्कुल रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो अरिहंत सीरीज़ में कुछ वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स आएंगे, उन वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, और थ्योरी भी मिलेगी, जेईई मेन से जेईई एडवांस तक सारा डिटेल्स उसमें आ जाएगा। एडिशनली आपको एक प्ले विद ग्राफ्स की एक बुक मिलेगी जो आप प्रिफर कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ सिंगेज सीरीज़ की, तो सिंगेज सीरीज़ में भी आपको मल्टीपल वॉल्यूम्स मिलेंगे, 5 या 6 वॉल्यूम्स होंगे। देखिए, ये वॉल्यूम्स डिपेंड करता है कि आप कौन सा एडिशन ले रहे हैं। ठीक है, तो नियरली 5 या 6 वॉल्यूम्स आएंगे, और सिंगेज बुक सीरीज़ में हर एक वॉल्यूम के साथ आपको एक डीपीपी मिलेगी, डीपीपी की एक बुकलेट मिलेगी, उसमें आपको और एडिशनल क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो सिंगेज सीरीज़ में भी आपको थ्योरी और क्वेश्चंस बहुत अच्छे से दिए हैं, और ये भी जेईई मेन से लेके जेईई एडवांस तक पूरा कवर करेगी। ठीक है, तो या तो आप अरिहंत सीरीज़ खरीदिए या सिंगेज सीरीज़ खरीदिए, दोनों को खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक सही रहेगा, क्योंकि दोनों में ही नियरली सेम टाइप ऑफ कंटेंट है। ठीक है, हाँ, अगर आपके पास टाइम कम है या आपको कम क्वेश्चंस में सब कुछ सॉल्व करना है, सब कुछ समझना है, तो आप अरिहंत प्रीफर कर सकते हैं। सिंगेज में काफ़ी अच्छी तरीके से डिटेल में थ्योरी दी गई है, तो आई वुड पर्सनली रिकमेंड आप सिंगेज सीरीज़ ले सकते हैं। ठीक है, पर अगर आप अरिहंत भी लेना चाहें तो कोई इशू नहीं है, बट इन दोनों में से कोई एक चूज़ कीजिए, या तो अरिहंत सीरीज़ लीजिए या सिंगेज सीरीज़ लीजिए। ठीक है, इसके बाद अगर आप मान लीजिए एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, और एडवांस की तैयारी में आप अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, तो आपका पहला प्रेफरेंस मैंने बता दिया, मॉड्यूल्स होना चाहिए। सेकंड, अगर आपको एडिशनली बुक लेना चाह रहे हैं तो या आप अरिहंत की सीरीज़ ले सकते हैं या सिंगेज की सीरीज़, ये आपको मेन से एडवांस तक पूरा क्लियर कराएगी। और आप एडवांस की अगर बुक्स लेना चाह रहे हैं तो आप ए दास गुप्ता या ब्लैक बुक प्रीफर कर सकते हैं।
तो जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उनको तो मैं रिकमेंड करूंगी कि यार आप ए दास गुप्ता या ब्लैक बुक में से कोई एक बुक ज़रूर लें, ठीक है। और अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं और आप एडिशनली चाह रहे हैं कि आप एडवांस के लिए कोई बुक लेना चाह रहे हैं, तो आप ए दास गुप्ता या ब्लैक बुक में से कोई एक प्रीफर कर सकते हैं। देखिए दोनों ही एडवांस के लिए बनी गई है। ए दास गुप्ता में आपको अच्छे टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एडवांस के लिए अच्छे क्वेश्चंस, पर ब्लैक बुक में आपका वो जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है थोड़ा और इंक्रीज हो जाएगा। तो ब्लैक बुक में और डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कंपेयर टू ए दास गुप्ता। तो आपको जो आपको सही लग रहा है आप वो ले सकते हैं। आई वुड से आप ए दास गुप्ता प्रीफर कर सकते हैं फॉर एडवांस, अगर आप एडिशनली कोई बुक लेना चाह रहे हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आई वुड से कि आप ले ही लें या तो ए दास गुप्ता या ब्लैक बुक। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो एक तो आपकी सीरीज सिंगेज या अरिहंत की कोई एक सीरीज लगा ले और उसके साथ साथ एक एडवांस की बुक ले ले, या तो ए दास गुप्ता ले ले या ब्लैक बुक ले ले, तो वो आपको काफ़ी हद तक हेल्प कर देगी, ठीक है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक आती है, वो मैं रिकमेंड करूँगी हर इंसान जो जेई मेंस के लिए पढ़ रहा है या एडवांस के लिए पढ़ रहा है या जेई मेंस और एडवांस दोनों के लिए पढ़ रहा है, सेल्फ स्टडी से पढ़ रहा है, कोचिंग से पढ़ रहा है, हर बच्चा, सारी कैटेगरी के सारे बच्चों के लिए वो बुक है। वो स्ट्रांगली रिकमेंड कर रही हूँ कि ये बुक तो आप सभी को करनी चाहिए। वो है प्रीवियस ईयर के चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। ऐसे बहुत सारी बुक्स आती है, 47 ईयर्स, 43 ईयर्स, ठीक है, 34 ईयर्स, 30 ईयर्स, बहुत सारी बुक्स आती है, आप कोई सी भी प्रीफर कर सकते हैं। जो चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सॉल्व क्वेश्चंस होंगे वो आपको मैं इसलिए बोल रही हूँ, देखिए आप अगर जेई मेन से एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यार एक्चुअल में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं या पिछले कुछ ईयर्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। तो ये तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड कर रही हूँ कि आपको पीवाईक्यू की बुक करनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास टाइम कम है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास कम टाइम है, तो आप प्रीफर कीजिए कि आप लास्ट 5 साल 10 साल के क्वेश्चंस तो कर लें, क्योंकि लास्ट का करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उसमें क्या है कि अगर कुछ साल में कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहता है पैटर्न में या टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, तो आप लास्ट से शुरू करेंगे, मतलब लेटेस्ट ईयर्स के देखने लगेंगे तो वो सही रहेगा। बट अगर आपके पास टाइम है तो आई वुड से आप अच्छी तरीके से बुक के बहुत सारे ईयर्स के क्वेश्चंस देखिए, वो आपको बहुत बेनिफिट करेगा। और अगर आपके मान लीजिए एग्जाम को कुछ ही टाइम बचा है तो भी आपके लिए पीवाईक्यू की बुक बहुत अच्छी है, आपको बिल्कुल वो बुक तो करनी ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा बुक सजेशन कंप्लीट होता है। आई वुड ऑल्सो से, देखिए ऐसा नहीं है कि मैंने जो बुक सजेस्ट की है आपको वही करना कंपलसरी है, आपको जो सही लगे आप वो कीजिए, ठीक है। मेरा रिकमेंडेशन मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आई वुड से ये रिकमेंडेशन है कि यार आप एक एनसीईआरटी तो आप कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ एक सिंगेज की सीरीज ले लीजिए। अगर आप अरिहंत की लेना चाहे वो भी चलेगा, या तो अरिहंत की सीरीज ले लीजिए या सिंगेज की सीरीज ले लीजिए। इसके बाद आप एडवांस की बुक लेना चाहे तो या तो ए दास गुप्ता या ब्लैक बुक में से कोई एक बुक रेफर कर लीजिए। और पीवाईक्यू की बुक तो आपको करनी ही चाहिए, चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली बुक जो चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सॉल्व क्वेश्चंस होते हैं, सॉल्व पेपर्स होते हैं, वो आपको करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा सजेशन होता है कंप्लीट। अगर इसके अलावा आपके टीचर्स या आपके मेंटर आपको और कोई बुक सजेस्ट कर रहे हैं तो आप वो बुक भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये रहा मेरा बुक रिकमेंडेशन। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू।